सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो चलिए आज की डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। जैक, पॉल और हैरी तीन पक्के दोस्त थे और वो तीनों एक गुफा में माइनिंग कर रहे थे। उनका जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का था और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। कई घंटे काम करने के बाद वो तीनों बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और इसलिए वो आराम करने के लिए बैठ गए। हैरी ने कहा, यार आज तो हमने काम बहुत कम खींचा है। अभी तो बहुत सारा काम है ना। जिसके जवाब में पॉल ने कहा, अरे हम इंसानी हैं यार, एक दिन में कितना करेंगे, जितना हुआ उतना ठीक है, बाकी धीरे धीरे करेंगे। जेक ने कहा, नहीं यार काम तो सच में कम खींचा है, अब क्या कर सकते हैं। आपस में थोड़ी देर बात करने के बाद वो तीनों फिर से काम पर लग गए। वो गुफा के काफ़ी अंदर पहुंच गए थे। काम करते करते हैरी ने कहा, सुनो पॉल और जेक, तुम दोनों ना वहां पर काम करो, मैं यहां पर काम करता हूं और थोड़ा जल्दी करते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूं, आज मुझे घर भी थोड़ा जल्दी जाना है। तो जेक और पॉल ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। वो दोनों उस साइड दूसरी साइड जाकर काम करने लगे और पॉल काम कर ही रहा था। तभी अचानक से वो जो गुफा थी वो हिलने लगी और पॉल को लगा कि शायद उसे कोई वहम हो रहा है। और फिर पॉल ने कहा, हे जैक, हैरी, क्या सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर सच में ये गुफा जो है वो थोड़ी बहुत हिल रही है। पॉल और हैरी ने काम जो था वो रोका और महसूस करने की कोशिश करी तो उन्हें सब कुछ ठीक लगा और उन दोनों ने कहा, नहीं यार मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, सब कुछ ठीक है, इसलिए अपने काम करते रहो। जैसे ही ये बात पॉल ने सुनी तो वो काम करने लगा। काम करते करते काफ़ी देर बीत गई। तभी अचानक से वो गुफा बहुत ही तेज़ी से हिलने लगी और वो तीनों बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। हैरी ने चिल्लाते हुए कहा, ये गुफा ढहने वाली है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा वरना हम तीनों मारे जाएंगे। तीनों बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन उनकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब थी क्योंकि एक बहुत से बड़े पत्थर ने जो बाहर का जो रास्ता था उसे बंद कर दिया था। उसके बाद वो तीनों मिलकर उस पत्थर को वहां से हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो भारी भरकम पत्थर उन तीनों के बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद भी हिला तक नहीं और वो तीनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। धीरे धीरे वो गुफा जो थी वो ढहने लगी। उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। बड़े बड़े पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे और वो अपनी जान बचाने के लिए गुफा के अंदर भागने लगे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। भागते भागते वो गुफा के अंदर पहुंच गए और तभी अचानक से एक बहुत बड़ा पत्थर जेक के ऊपर गिर गया और उसके दोनों पैर टूट गए और उसका जो एक हाथ था वो भी काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गया। पॉल और हैरी ने जब ये देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गए और उन्होंने जेक को उठाया और उसे अपने साथ लेकर एक सुरक्षित स्थान पर बैठ गए। सारे जो रास्ते थे वो बंद हो गए और वो तीनों उस गुफा के अंदर पूरी तरह से कैद हो गए थे। जेक की जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे और उसका जो एक हाथ था वो भी लगभग टूट ही चुका था और जेक को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसे पता था कि चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस गुफा के आसपास कोई भी उन्हें सुनने वाला नहीं है। पॉल और हैरी ने कहा, जेक तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, हम कुछ ना कुछ करते हैं, समझे, बस यहीं पर आराम से लेटे रहो, हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जो है वो ढूंढते हैं। जेक वहीं पर दर्द से कर्राता रहा और पॉल और हैरी वहाँ से थोड़ा आगे आए और
हैरी जो था वो रोने लगा। पॉल ने कहा, यार ये तुम क्यों रो रहे हो? अगर जेक तुम्हें रोता हुआ देखेगा तो उसकी क्या हालत होगी? अभी हमें रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाने। अगर जेक हमें रोता हुआ देखेगा तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। हमें उसकी हिम्मत टूटने नहीं देनी, समझे तुम? उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 3 दिनों तक वो तीनों भूखे रहे। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और भूख के कारण वो तीनों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और भूख से उनका जो दिमाग था वो धीरे धीरे खराब हो रहा था। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए और अब हालत कुछ ऐसी थी कि उन्हें जो कुछ भी मिलता था वो खा लेते थे। गुफा के अंदर कभी कोई उन्हें चूहा भी मिल जाता तो वो उसे भी मारकर खा जाते और उन्हें चमगादड़ भी मिलता तो वो तीनों खा जाते। काफ़ी दिनों तक यही सब चलता रहा। ऐसे ही 10 दिन बीत गए और उन तीनों ने अपना जो दिमाग था उसे उल्टी सीधी चीज़ें खा खा कर खराब कर लिया था और उनमें सोचने समझने की जो शक्ति थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। जैसे जैसे दिन बीते वो तीनों पागल होते जा रहे थे और एक दिन ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तीनों सोच में पड़े हुए थे कि आखिर अब क्या किया जाए। 15वें दिन वो पूरी तरह से पागल हो गए थे और भूख से उनका दिमाग तबाह हो चुका था। हैरी और पॉल बैठे हुए थे और पॉल ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। मुझे तो लगता है हम ऐसे ही मर जाएंगे। हैरी ने कहा, यार ऐसी बातें मत करो, मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब है। क्या करें क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर पॉल ने कहा, मेरे पास एक रास्ता है, उसकी वजह से हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं। और फिर हैरी ने कहा, अच्छा क्या रास्ता है? उसके बाद पॉल जेक को देखने लगा। शुरुआत में हैरी को तो कुछ समझ नहीं आया और फिर हैरी को भी समझ आ गया कि पॉल क्या कहना चाहता है। पॉल के कहने का ये मतलब था कि वो दोनों जेक को मारकर खा जाए। हैरी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सब नहीं करना चाहिए। और फिर पॉल ने कहा, क्या नहीं करना चाहिए? तुम्हें दिखाई नहीं देता? उसके दोनों हाथ टूट चुके हैं, उसका पैर भी टूट चुका है। वो जिंदा रहकर क्या करेगा? हमारी जिंदगी अभी बची हुई है, हम सही सलामत हैं। इतने दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो हम मारे जाएंगे। हैरी इस काम के लिए नहीं माना और कुछ दिन और बीत गए और इस बार वो दोनों पूरी तरह से पागल हो गए थे। और जब जेक सो रहा था तब उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और जेक के मुंह पर मारा और उसकी जान ले ली। और हैरी और पॉल जेक को मारकर खा गए। उन दोनों ने अपने ही दोस्त की जान ले ली थी और उसके बाद वो वहीं गुफा के अंदर आराम से सो गए, क्योंकि पहली बार इतने दिनों में उनका जो पेट था वो पूरी तरह से भर गया था। वो दोनों सो ही रहे थे, तभी अचानक से उन्हें एक आवाज आई, हेलो हेलो, कोई सुन सकता है? हेलो, है यहाँ पर? मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। अगर आप यहाँ पर हैं तो हमें आवाज दें, हम आपको बाहर निकालने के लिए आए हैं। और जैसे ही ये आवाज़ हैरी और पॉल ने सुनी तो उनकी आंखें जो थी वो नम हो गई और वो खुशी से रोने लगे और पागलों की तरह चिल्लाने लगे। हैरी और पॉल चिल्लाने लगे, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हमें बाहर निकालिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पूरी एक टीम आई और मशीनों के द्वारा बड़े बड़े पत्थरों को हटाया गया और वहीं पर हैरी और पॉल जो थे वो रो रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी वहाँ पर कर्मचारी ने कहा, हमें तो खबर मिली थी कि यहाँ 3 लोग हैं, लेकिन आप तो 2 ही हैं, तो तीसरा बंदा कहाँ है?
हैरी और पोल एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या जवाब दे। हैरी ने कहा, पता नहीं, वो तीसरा जो बंदा था, हम दोनों तो साथ में काम कर रहे थे, गुफा ढह गई, उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गया। मुझे पक्का यकीन है यही कहीं होगा, आप उसे ढूंढिए। उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर उनका इलाज चला। उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उन दोनों को एक जो डर था वो सताए जा रहा था। उन्हें डर था कि अगर सबको पता चल गया कि उन्होंने जेक को मारकर खा लिया तो उन दोनों को जेल जाना पड़ेगा और अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है वो जेल में बितानी पड़ेगी। और इसी बात से वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वो दिन रात बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि जेक के बारे में किसी को कुछ पता ना चले। एक रात हैरी जो था वो पोल के घर गया। रात के तकरीबन 2 बजे थे और पोल के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और उसके बाद पोल ने दरवाज़ा खोला तो बाहर हैरी खड़ा था। हैरी ने कहा, अंदर आ जाऊं? जिसके जवाब में पोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जा अंदर। वो दोनों बैठ गए और ड्रिंक करने लगे। ड्रिंक करते करते हैरी ने कहा, यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ जो उस गुफा में हुआ। अगर किसी को पता चल गया तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी पूरी। और फिर पोल ने कहा, तुम फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जेक की सिर्फ हड्डियाँ बची थी जो कि मैंने गुफा में इधर से उधर फेंक दी, तो किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला, इसलिए बेफिक्र रहो। हैरी ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों जब से उस गुफा से बाहर आया हूँ तब से बहुत अजीब सा लगता है। मेरा दिमाग जो है वो ख़राब रहता है। और फिर हैरी ने कहा, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है और कुछ दिनों से मैं कुछ भी खाता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बढ़िया से चीज़ें जो हैं वो ट्राई करी, बट मेरा जो है पेट नहीं भर रहा और ना ही मेरी भूख मिट रही है। न जाने मुझे क्या हो गया है। पोल ने कहा, मुझे लगता है कि तुझे अपना इलाज करवाना चाहिए, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर हैरी ने कहा, तबीयत तो मेरी ठीक है यार, लेकिन जो मेरी भूख है वो मुझे परेशान कर रही है। पोल ने कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, बोल क्या खाएगा। जैसे ही ये बात हैरी ने सुनी तो हैरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे खाऊंगा। पोल ने जब यह बात सुनी तब पोल ने कहा, देख मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है। जैसे ही यह बात पोल ने कही वैसे ही टेबल पर रखा हुआ एक फ्लावर वास हैरी ने पोल के सर पर दे मारा और पोल की वहीं पर मौत हो गई। अगली सुबह पुलिस वहां पर आई और पुलिस वाले जब पोल के घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि पोल के घर में खून ही खून बिखरा हुआ था और पोल का सर और उसकी जो हड्डियां थी वो पूरे घर में इधर से उधर फैली हुई थी, जिसका यही मतलब था कि हैरी ने पोल को खा लिया। इंसानी मांस हैरी के मुंह पर लग गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी और खाने में अच्छा नहीं लग रहा था। उसे इंसानी मांस की भूख लगने लगी थी। वो रोज़ रात को अंधेरे में निकलता, लोगों को मारकर उन्हें गाड़ी में रखकर अपने घर ले आता और वहाँ पर उन्हें खा जाता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और कई सारे लोग मारे गए और वो लोग कहाँ गए इस बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे केसेस जो थे वो बढ़ते गए। हैरी को भी समझ आ गया था कि अब उसका ज़्यादा दिनों तक शहर में रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में चला गया और उसने गुफा में रहना शुरू कर दिया। उसने बाहरी दुनिया को पूरी तरह से छोड़ दिया और उस गुफा में एक आदमखोर दरिंदे की तरह रहने लगा। उस गुफा के आसपास से जो भी इंसान गुजरता था हैरी उसे मार देता था और उसे गुफा में ले जाकर खा जाता था।
धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत गए और काफ़ी सालों बाद हैरी जो था वो पूरा आदमखोर वेंडिगो बन गया था। उसके शरीर पर बिल्कुल मांस नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा पतला था और उसका जो मुंह था वो हमेशा खून से सना रहता था और उसकी जो आंखें थी वो हमेशा गुफा के आसपास देखती रहती थी और इंतज़ार करती रहती थी कि काश कोई इंसान जल्दी से जल्दी उस गुफा के आसपास से गुजरे और हैरी उसे अपना शिकार बना सके। कहते हैं कि उस गुफा के आसपास जितने भी लोग गुजरते हैं वो जिंदा नहीं बचते और आज भी हैरी उसी गुफा में रहता है और इंतज़ार करता है लोगों का ताकि वो अपनी भूख को शांत कर सके। दो दोस्त टॉम और स्टुअर्ट दोनों एडवेंचर के लिए एक जंगल में घूमने के लिए गए थे और उनका प्लान था कि वो उस जंगल में कैंपिंग करेंगे। वो जो जंगल था वो शहर का सबसे खतरनाक जंगल था। वो इतना ज़्यादा घना था कि वहाँ पर सूरज की जो किरणें थी वो भी ठीक से नहीं पहुँचती थी। वो दोनों जंगल में घूम रहे थे और टॉम जो था वो मैप लेके कह रहा था, ये देख भाई, अभी हम इधर हैं, शाम तक इधर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर एक रुकने की जगह है, तो हम यहाँ पर टेंट लगा लेंगे और हम यहीं पर रात गुजार लेंगे, ठीक है? और फिर स्टुअर्ट ने कहा, ठीक है भाई। वो दोनों जंगल के अंदर गए और बहुत ही ज़्यादा अंदर जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और थकावट की वजह से उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया और वो पेड़ के नीचे बैठ गए। टॉम फिर से मैप देखने लगा और स्टुअर्ट जो था वो पानी पी रहा था। पानी पीते पीते तभी अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी और ये जो आवाज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और उसे पता चल गया कि यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि एक शेर की है। जैसे ही उन दोनों ने ये आवाज़ सुनी तो उन दोनों की हालत ख़राब हो गई और वो दोनों उठे। तभी वहाँ पर शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई और वो दोनों इतने ज़्यादा डर गए कि उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से भागने का फ़ैसला किया और वहाँ से अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगे। वो कई किलोमीटर तक भागते रहे और तकरीबन आधा घंटा भागने के बाद उन्होंने अपने कदमों को रोका। जब वो रुके तो उनकी सांसें जो थी वो फूली हुई थी और वो भाग भाग के बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। वो तेज़ी से हाँफ रहे थे और हाँफते हाँफते स्टुअर्ट ने कहा, बच गया। मुझे तो लगा था टॉम आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और फिर टॉम ने कहा, हाँ मुझे भी यही लगा था। हाँफते हाँफते वो दोनों एक जगह बैठ गए और उसके बाद स्टुअर्ट ने कहा, अरे ये सब तो ठीक है लेकिन हम आ कहाँ पर गए? हम तो एकदम आउट आ गए। यहाँ तो हम आने नहीं वाले थे और यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? रास्ता मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो बस अंधाधुंध भागते हुए आया। और फिर टॉम ने कहा, हाँ यार मैं भी भागते हुए आया, मुझे भी कुछ याद नहीं हम कहाँ से आए हैं। और स्टुअर्ट ने कहा, कोई नहीं, अपने पास मैप तो है, मैप के सहारे देखते हैं ना। और फिर टॉम ने कहा, मैप भाई वहीं पर छूट गया। मैं मैप देख रहा था और जैसे ही शेर की आवाज़ आई तो मैंने मैप वहीं पर छोड़ दिया। और फिर स्टुअर्ट ने अपना सर पकड़ लिया। उसने अपना मोबाइल निकाला और उसे ऑन किया तो उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था, वहाँ पर सूरज की किरणें भी ठीक से नहीं पहुँच रही थी, तो मोबाइल सिग्नल तो बहुत दूर की बात थी। टॉम ने कहा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। वो दोनों आराम करने के बाद उठे और वहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। कई किलोमीटर तक वो चलते रहे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उल्टा वो उस जंगल में और ही ज़्यादा अंदर घुस गए। रात हो गई और रात के वक्त उन्हें एक जगह
बहुत मुश्किल से मिल गई जहाँ पर वो अपना टेंट लगा सकते थे, और उन्होंने वहाँ पर टेंट लगाया और एक आग जलाई। वो दोनों उस आग के पास में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी और ये आवाज़ सुनकर स्टुअर्ट ने कहा, अरे ये कैसी आवाज़ थी टॉम? मैंने तो आज तक कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। और फिर टॉम ने कहा, मुझे नहीं पता, ये आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मैंने आज तक कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा दूर से आ रही थी, इसलिए उन दोनों ने उस आवाज़ को इग्नोर किया। स्टुअर्ट ने कहा, अब हमें सो जाना चाहिए, अब सुबह यहाँ से निकलने का देखेंगे कि आखिर कैसे निकले। यहाँ पर आग जल रही है तो कोई जानवर आसपास भी नहीं आएगा, इसलिए सो जाते हैं। वो दोनों टेंट में चले गए और वो दोनों सो गए। रात के तकरीबन 3 बजे स्टुअर्ट जो था वो उठ गया और उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। उसके पास बैग में कुछ फल रखे हुए थे और वो एक फल निकाल कर खाने लगा। टॉम ने जब आवाज़ सुनी तो वो भी उठा और उसने कहा, अबे अकेले अकेले खा रहा भाई, मुझे भी खिला, मुझे भी भूख लगी है। उन दोनों ने फल खाए और उसके बाद टॉम था, उसने कहा, मैं सुसु करके आता हूँ, तू यहीं पर बैठा रहे। टॉम निकला और झाड़ियों के पास चला गया और स्टुअर्ट जो था वो टेंट में ही था और आराम कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर टॉम के चिल्लाने की आवाज़ आई और टॉम के चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही स्टुअर्ट जो था वो वहाँ झाड़ियों की तरफ भागा और उसने देखा कि टॉम वहाँ पर था ही नहीं। स्टुअर्ट चिल्लाने लगा और टॉम का नाम जो था वो पुकारने लगा, लेकिन टॉम का कोई जवाब नहीं आया। कुछ पता चल ही नहीं रहा था कि आखिर टॉम गया तो गया कहाँ। काफ़ी देर तक इधर उधर ढूंढने के बावजूद भी स्टुअर्ट को कोई नामो निशान नहीं मिला टॉम का, और वो थक हार कर टेंट के पास आकर बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए कि आखिर टॉम जो है वो गया तो गया कहाँ। तभी वहाँ पीछे से एक आवाज़ आई, स्टुअर्ट, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। जैसे ही स्टुअर्ट ने ये आवाज़ सुनी तो वो पीछे मुड़कर देखने लगा और उसने देखा कि टॉम उसके पीछे खड़ा था। और ये देखते ही स्टुअर्ट ने कहा, टॉम टॉम तू ठीक है ना? क्या हुआ था? चिल्लाया क्यों था तू और कहाँ चला गया था? जैसे ही टॉम ने बात सुनी तब टॉम ने कहा, अबे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर था। एक्चुअली मुझे एक जगह मिली है, बहुत अच्छी जगह है, हम वहाँ पर आराम से रात बिता सकते हैं। वहाँ पर किसी जानवर का कोई खतरा नहीं है, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे वो जगह दिखाता हूँ। स्टुअर्ट ने कहा, ठीक है तू कहता है तो मैं चलता हूँ, रुक 1 मिनट। स्टुअर्ट ने सारा सामान समेटा और टेंट वगैरह लेकर वो दोनों चलने लगे। कई किलोमीटर चलने के बाद टॉम जो था वो एक गुफा के पास आकर रुक गया और उस गुफा में पूरा अंधेरा था, अंदर क्या है ये दिखाई तक नहीं दे रहा था। स्टुअर्ट ने कहा, अबे ये कहाँ ले आया? इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा, यहाँ से निकल लेते हैं। और फिर टॉम ने कहा, अबे नहीं, मैंने अच्छी तरह से देख लिया, कोई जानवर नहीं है, हम यहाँ पर रह सकते हैं, चल। टॉम उस गुफा के अंदर चला गया और स्टुअर्ट भी टॉम के ऊपर भरोसा कर कर उस गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो दोनों वहीं पर बैठ गए और स्टुअर्ट के पास जो टॉर्च थी उसने उस टॉर्च से रोशनी करी वहाँ पर और उस टॉर्च को बीच में रख दिया ताकि कोने कोने में रोशनी हो जाए, और वहीं पर बैठ गया। टॉम वहीं पर बैठा हुआ था और स्टुअर्ट भी। स्टुअर्ट इधर उधर देख ही रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र गुफा के कोने में पड़ी और उसने जो वहाँ पर देखा वो देखकर उसकी जो जान थी वो हलक में आ गई। उसने देखा कि वहाँ गुफा के कोने में एक इंसान का कटा हुआ सर रखा था, और वो सर और किसी का नहीं बल्कि टॉम का था। और ये देखकर स्टुअर्ट का जो दिल था मानो धड़कना उसने बंद कर दिया और उसकी जो रूह थी वो पूरी तरह से कांप गई। अगर टॉम की लाश उधर पड़ी हुई है तो आखिर ये कौन है जो सामने बैठा हुआ है? स्टुअर्ट को समझ आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसकी जान भी खतरे में है। अगर उसने कुछ नहीं किया
तो जल्द ही उसका भी कटा हुआ सर गुफा के किसी कोने में पड़ा होगा। इसलिए उसने अपनी टॉर्च को हल्का सा उठाया और अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा। और जैसे ही वो वहाँ से भागा, टॉम पागलों की तरह चिल्लाया और देखते ही देखते वो एक आदमखोर वेंडिगो में बदल गया। इसका मतलब जिसे अब तक वो टॉम समझ रहा था, वो टॉम नहीं बल्कि एक आदमखोर वेंडिगो था। वो आदमखोर वेंडिगो चिल्लाता हुआ टॉम स्टुअर्ट के पीछे भागने लगा। स्टुअर्ट भागते भागते जंगल के बहुत अंदर निकल गया। तभी उसका पैर एक पेड़ में फंस गया और वो धड़ाम से गिरा। उसका जो एक हाथ था वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। लेकिन पीछे से उस वेंडिगो की आवाज़ को सुनकर स्टुअर्ट जैसे तैसे खड़ा हुआ और वहाँ से अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ भागे, कैसे भागे, किधर भागे। बस वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था। भागते भागते वो अचानक से एक रोड पर आ गया और उस रोड से एक कार जो थी वो गुजर रही थी। स्टुअर्ट उस कार के सामने आ गया और उस कार ने समय रहते ब्रेक मार दिया। स्टुअर्ट ने रोते हुए, घबराते हुए, चिल्लाते हुए सारी बातें बताई और ये बात सुनकर वो जो ड्राइवर था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने दरवाजे को तुरंत खोला और स्टुअर्ट कार के अंदर बैठ गया। तभी वहाँ से जंगल के अंदर से उसी आदमखोर की चिल्लाने की आवाज़ आई और वो जंगल से भागता हुआ गाड़ी की तरफ आया। लेकिन उससे पहले ही उस ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ से पूरी स्पीड में लेकर निकल गया। और स्टुअर्ट की जो जान थी वो बाल बाल बच गई।